हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश सेक्शन की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ फॉर एसएससी सीजीएल मेंस 2022। और हर किसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ग्रामर, आरसी, क्लोज टेस्ट, वोकैब। ठीक है। यार, सबसे पहली चीज जो आपको इंग्लिश के अंदर समझनी है वो ये है कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी है। ठीक है। और वो लोग अगर इंग्लिश में अपने ऊपर कुछ भी काम ना करें तो भी वो लोग जब एग्जाम देकर आएंगे उसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोग का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो पहले से काफी अच्छा रहा है। ठीक है। और सच में अगर आपको इंग्लिश में बहुत मेहनत करनी पड़ जाए तो ये चीज कोई ऐसा आदमी ही समझ सकता है जिसका इंग्लिश का एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक रहो। ठीक है। पर अगर मैं आपको सच बताऊं तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सीजीएल की प्रिपरेशन में हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड काफी अच्छा है पहले से। ठीक है। तो उनको इंग्लिश में ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिन लोग का बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है। ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो हो सकता है कि आपको शायद इंग्लिश के अंदर 3 से 4 घंटे मेहनत करनी पड़े। ठीक है। और वहीं कोई ऐसा भी हो जो केवल इंग्लिश में 1 या 2 घंटे काम करे, फिर भी उसके मार्क्स आपसे ज्यादा आ जाएं। ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं कि आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे तो आप इससे ज्यादा नंबर ला सकते हो। ठीक है। वही बात है कि अगर आप रिक्वायर्ड कंटेंट को अ, अच्छे से कर लेते हो तो आप भी अच्छे नंबर ला सकते हो, इसमें कोई खराब बात नहीं है। प्रॉपर अगर आप 2-3 महीने भी काम करते हो ना तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग 3 स्टेप्स ऑफ स्कोरिंग इन इंग्लिश। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल है आपका लर्निंग, फिर है प्रैक्टिस, और थर्ड स्टेप है मॉक। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया, जिन लोग का बैकग्राउंड पहले से अच्छा है, जिन लोग को पहले से पता है ग्रामर के रूल्स वगैरह क्या है, या फिर उन लोग के क्वेश्चन पहले से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं जिन लोग को रूल्स वगैरह याद करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। कुछ लोग को वोकेबलरी पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, उनको वो वर्ड्स पहले से ही पता होते हैं। ठीक है। तो उन लोग के लिए ये जो लर्निंग फेज है वो उसको पूरी तरह से कर सकते हैं स्किप। वो लोग अगर डायरेक्ट मॉक टेस्ट भी देते हैं तो उतना उनके लिए सफिशिएंट रहता है। पर जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, अब वीक का सेंस ये है जैसे अगर आपके नंबर लेट सपोज बी के अंदर इंग्लिश में 50 में से मैं मान के चलता हूँ 35 से कम आ रहे हैं, ठीक है, लेस देन 35 है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर और यहाँ पर भी काम करना है। ठीक है। पर अगर आपके नंबर 35-40 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप लोग ऑलरेडी एक ऐसे जोन में हो जहां पर अगर आप केवल मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो भी आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे अच्छे स्कोर तक। ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो आप लोग को जिनका भी स्कोर इंग्लिश में थोड़ा सा कम है उसको लर्निंग और प्रैक्टिस पर भी काम करना है। ठीक है। सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रामर के लिए हमको क्या करना है। ठीक है। तो देखो यार, ऐसे तो अगर आप प्रॉपरली ग्रामर सीखोगे तो उसमें ही आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है। पर क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, ठीक है, मान के चलते हैं कि हमारे पास केवल 8 हफ्ते हैं, 8 वीक्स हैं, जिसमें हम लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे, क्योंकि उसके बाद हमको कुछ मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। ठीक है। तो इन 8 हफ्तों के हिसाब से जो चीज मुझे बेस्ट लग रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वीडियो लेक्चर्स की जो लिंक है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप जाना और टॉपिक वाइज आप लोग इन वीडियोस को देख सकते हो। जिस भी टॉपिक में आपको अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है आप लोग उस वीडियो को देखो। और अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो इंग्लिश में तो फिर आप ये जो सारे वीडियोस हैं, सारे वीडियोस देख लेना। देखो, 2 प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है, आप किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो जहां से भी आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा हो वो। ठीक है। एक तरीका तो ये है ग्रामर को कवर करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोग किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर बुक से पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इस बुक की पीडीएफ अगर आपको कहीं मिल जाए, अगर आप उससे पढ़ सकते हो, तो ये बुक सबसे सही है ग्रामर के लिए, प्लेन टू पैरामो बाय नीतू मैम। ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हो। डेली आप लोग इसमें अगर अपना 2 आवर्स अगर वो करते हो डिवोट, या फिर 1.5 आवर भी मान के चलो, तो आप लोग एग्जाम तक मेरे हिसाब से इस बुक को फिनिश कर सकते हो। ठीक है। पर उससे अच्छा मुझे फिलहाल ये लग रहा है, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, कि आप ये लेक्चर्स देख लो, क्योंकि इन लेक्चर्स में आपको वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने ये लेक्चर्स आपको बताए हैं। ग्रामर के लिए इतना कर लो, ठीक है। बाकी आप जो प्रैक्टिस करते रहोगे वहां से भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देने को मिलेगा। ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे वहां से भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपका होगा। ओके। बात करते हैं वोकेबलरी की। तो देखो यार,
वोकेबलरी के अंदर मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट चीज क्या है करने के लिए। सबसे बेस्ट चीज ये है कि जो भी आपके ब्लैक बुक के वो आते हैं ना अपडेट्स, जैसे आपका लेट सपोज सीपीयू का एग्जाम हुआ, तो सीपीयू में जितने भी वोकेबलरी के क्वेश्चन आए हैं वो सभी के सभी आपको कहाँ मिल जाएंगे, इस चैनल पर मिल जाएंगे, क्यू मैथ्स पर। ठीक है, तो वहां से आप लोग जो यहाँ पर सीपीयू के क्वेश्चंस आए हैं आप उनको देख लो। ठीक है, इसी तरीके से जो सीपीयू से पहले एग्जाम हुआ स्टेनो, या फिर उसके बाद जो हुआ स्टेनो, आप इसके क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ्स है इनको आप पहले कर लो, इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, प्लस इनमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी काफी अच्छा है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपके पास और भी ज्यादा समय है तो आप लोग ब्लैक बुक को भी ले सकते हो फॉर इंग्लिश। ठीक है, ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और अब क्योंकि हमारे पास समय कम है तो थोड़ा स्पीड में आपको इसको देखना पड़ेगा। और आप लोग ये कर सकते हो कि जो भी क्वेश्चंस रिसेंट पूछे गए हैं 2018 या फिर 2019 के बाद, आप लोग केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर बुक को पढ़ते हुए थोड़े से मतलब बोर हो जाओ तो आप लोग वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। कोई भी टीचर आपको इंग्लिश का पसंद हो आप उसकी मैराथन क्लासेस देखो। छोटे लेक्चर देखने से अच्छा है कि जब आप बोर हो गए एकदम पढ़ते पढ़ते तो आप लोग मैराथन क्लास को चालू कर लो, 3 घंटे 4 घंटे की क्लास, उसको निपटा दो एक बार में। ठीक है, स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, और ये तभी करना है जब आप एकदम बोर हो जाओ, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश है तब आपको मेरे हिसाब से ग्रामर और आरसी क्लोजर्स इन सब चीजों पर काम करना चाहिए। वोकेबलरी आप आराम से देख सकते हो जब आप लोग पूरी तरह से बोर हो चुके हो तब। ठीक है, और वोकेबलरी में मैं सच बताऊं तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वर्ड आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। पर वही बात है कि एटलीस्ट जो क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे हैं वो तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ नया आ जाता है तो आप उसको छोड़ सकते हो, कोई बुरी बात उसमें नहीं है। मैं भी जब एग्जाम दे रहा होता हूँ कोई भी नया वर्ड मेरे सामने आता है तो मुझे पता होता है कि हाँ ठीक है मुझे नहीं आता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर अगर वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस क्वेश्चन को कर पाऊँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी चीज आप वोकेब में कर लोगे सफिशिएंट है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ सबसे जरूरी ये है। ठीक है, क्यू मैथ्स के चैनल पर आपको ये चीज मिल जाएंगी, ब्लैक बुक के जो भी अपडेट आते हैं उसकी पीडीएफ। ठीक है, अब बात करते हैं आरसी और क्लोज टेस्ट की। बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज को समझना, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से अब सबसे ज्यादा है। जैसा कि नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा है कि आरसी के काफी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है वहां पर। ठीक है, और इसका लेवल भी अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इनफैक्ट जितने भी आप वो देखोगे एग्जाम रिसेंटली हुए उसमें जो आरसी का लेवल है वो अच्छा है। भले आप सीजीएल मेंस के पेपर देख लो या फिर किसी और एग्जाम के देख लो, उसमें आरसी का लेवल काफी अच्छा था, काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी थे। इनफैक्ट क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आप देखोगे रिसेंट एग्जाम्स के स्टेनो या फिर सीपीओ के, इसका भी लेवल काफी अच्छा था। ऑप्शंस जो थे ना सीजीएल प्री 2022 की जब आंसर की आएगी तब आप देखोगे कि जो ऑप्शंस थे क्लोज टेस्ट के अंदर वो काफी कंफ्यूजिंग थे। 2-3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज आराम से हो सकते थे। इसलिए इन दोनों इन दोनों टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है? अब इसके लिए अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख लो, कुछ फायदा ज्यादा नहीं होगा। जितनी ज्यादा आप लोग रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करोगे उतना फायदा है। ठीक है, क्योंकि इनफैक्ट आपकी इंग्लिश की जो भी नॉलेज होती है वो इसमें पूरी तरीके से टेस्ट हो जाती है। ठीक है, भले वो ग्रामर हो या फिर वो आपकी हो वोकेबलरी। ठीक है, अब वीडियो लेक्चर्स फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे दे रहा हूँ और एक वीडियो दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपका यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हो, प्लस जितनी ज्यादा आप लोग इस पर काम करते हो रीडिंग हैबिट पर, ठीक है, उतना आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा डायरेक्ट ऐसा कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा कि आपके सामने कोई पीडीएफ आ जाए, अब उस पीडीएफ को कर लो और आपकी आरसी और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सही होने लगे, वो नहीं होने वाला। ठीक है, इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, डेली मेरे हिसाब से 30 मिनट्स आप लोग अपनी रीडिंग को देना, और ज्यादा दे सकते हो तो और देना, उससे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आज आपने इस चीज को स्टार्ट करा रीडिंग हैबिट को और 7 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, नहीं होगा। आराम से आपको 30 डेज तक इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इसके और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू फॉर आरसी एंड क्लोज टेस्ट इज रीडिंग। एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको डेली रीडिंग करनी है। अब रीडिंग क्या करनी है, एडिटोरियल आप लोग पढ़ सकते हो,
न्यूज़पेपर का, इंग्लिश एडिटोरियल, ठीक है। या फिर आप लोग ऑनलाइन कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हो, काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे आपकी इंग्लिश अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी, प्लस इससे आपको ग्रामर में भी फायदा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस पीडीएफ्स की। देखो, पढ़ तो सब कुछ लोगे, पर जब तक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव नहीं होंगे, और मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव नहीं हुए तो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सेल्फ प्रैक्टिस पीडीएफ्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट फॉर्मेट क्या प्रैक्टिस करने का, वो है मॉक फॉर्मेट। मॉक फॉर्मेट के इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन है एग्जाम वाइज, वो आपको आरबी चैनल का, आरबी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां आपको मिल जाएंगे। वहां से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए इनको। जैसे अगर मैं मान के चलूं, स्टेनो का पेपर है जो कि रिसेंटली आया है, ठीक है, 2022 का ही एग्जाम है, नवंबर में इसकी आंसर की आई थी। तो उसके जो भी क्वेश्चन है इंग्लिश के, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मॉक फॉर्मेट में। आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करिए उसको शिफ्ट वाइज, ठीक है। और इसके अलावा कौन से एग्जाम्स आपको कवर करने वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। सीपीयू के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं इन द मॉक फॉर्मेट, स्टेनो के क्वेश्चंस, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है उसके क्वेश्चंस, सीएचएसएल के क्वेश्चंस, सीजीएल के क्वेश्चन और सीजीएल मेंस के 2018 से लेकर 2021 के क्वेश्चन आप कर सकते हो। और इनमें इंग्लिश का लेवल में अगर आपको बताऊं तो स्टेनो के अंदर काफी अच्छा था, इसमें भी अच्छा लेवल था, और सीपीयू में भी इंग्लिश का लेवल काफी अच्छा था, ठीक है। और यार अगर मैं आपको सच बताऊं तो रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स टीसीएस ने करवाए, जितने भी एग्जाम टीसीएस ने करवाए हैं, उन सभी एग्जाम्स में अगर हम इंग्लिश को कंपेयर करें मैथ और रीजनिंग के साथ, तो इंग्लिश का लेवल हमेशा अच्छा पूछा गया है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में बच्चों के नंबर एज कम्पेयर टू इंग्लिश ज्यादा आ रहे हैं, पर इंग्लिश में उनके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लो, यही आपका हो सकता है कि डिसाइडिंग फैक्टर हो सीजीएल मेंस के अंदर। इनफैक्ट इसके जो क्वेश्चन है वो भी मैथ और रीजनिंग से ज्यादा है। मैथ की 30 क्वेश्चन, रीजनिंग की 30 क्वेश्चन, इंग्लिश की 45 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो 2 घंटे, तो इंग्लिश मेरे हिसाब से आपको 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे पढ़नी चाहिए, ठीक है। और जितनी चीजें मैंने आपको बताई तो उसको करने में थोड़ा आपको टाइम भी लगना चाहिए, ठीक है, अगर आप ऑनेस्टली इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट जैसा कि मैंने आपको मैथ रीजनिंग में बताया था कि 2 आपको फॉलो करनी है, एक टेक्स्ट बुक और दूसरा है ऑलिव बोर्ड। इसके अलावा कुछ मत करना, बस जो भी आपके संडे को लाइव मॉक आएंगे ना, सैटरडे संडे, काफी सारे प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्री मॉक आ रहे हैं सीजीएल मेंस के, ठीक है, लाइव मॉक। तो उनको आप जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो लाइव मॉक्स होते हैं इनमें लेवल अच्छा होता है, ठीक है। प्लस आप कह सकते हो कि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप इनको जरूर प्रैक्टिस करना, इतना कर रहे हो तो सफिशियंट है। और एक चीज प्लीज आप लोग ध्यान देना कि जब ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट बनाता है तो इसमें इंग्लिश का लेवल हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छा का मतलब थोड़ा सा हार्ड साइड को चला जाए, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के अंदर। तो आप लोग डरना मत। मैंने भी ऐसा देखा है कि कई बार जब मैं ऑलिव बोर्ड के अंदर मॉक दे रहा था प्री के भी, तो इंग्लिश सेक्शन में मेरे 50 में से कभी कभी 35 नंबर भी रह जाते थे, या फिर 35 से कम भी। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो सबके संग हो सकता है। एज लॉन्ग एज आपकी परसेंटाइल अच्छी आ रही है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि इंग्लिश को कितना समय देना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितना समय आप मैथ और रीजनिंग में दे रहे हो, जैसे मैथ में अगर आप 2 घंटे दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में आपको उससे ज्यादा समय देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में आपको 2.5 से 3 घंटे आपको डेली देनी चाहिए, 2.5 to 3 आवर्स। अब अगर आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा कमजोर है तो आपको इसमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास, मैं कह रहा हूँ कि काफी ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत सारा समय अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आप मैथ में कम समय दे रहे हो तो आप इंग्लिश में भी कम समय देना। फिर वो वही बात है कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो 8 घंटे पढ़ाई करने को तैयार है, तो वो ऐसे मैनेज कर सकता है। किसी के पास पढ़ने के लिए केवल 3 ही घंटे हैं, तो वो इंग्लिश को हो सकता है कितना समय ना दे पाए, तो वो आपको मैनेज करना है। पर जितना भी टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो उसका एक मेजर प्रपोर्शन इंग्लिश को जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा हर बार होता है यार कि लोग सीजीएल मेंस के अंदर मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर लाते थे, ठीक है, पर इंग्लिश में नहीं ला पाते थे। और वो चीज अब आपको अवॉइड करनी है, आपको इंग्लिश में नंबर खींचनी है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में आप जितना भी समय दे रहे हो उससे ज्यादा समय आप इंग्लिश को दोगे, ये आप लोग रूल बना लो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप तैयारी करने बैठे तो आप लोग सेक्शन 1 के अंदर ही फंस के रह गए। आपने सोचा कि सेक्शन 1 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इंग्लिश की तरफ और जीके की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, वो आपको नहीं करना है। सेक्शन 2 की अपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसका वेटेज भी ज्यादा है, ठीक है। तो सेक्शन 2 के लिए इंग्लिश पर ध्यान देना और इंग्लिश को आप लोग ज्यादा पढ़ना एज कम्पेयर टू मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है।
जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उस हिसाब से आप लोग उसको डिवाइड कर लेना। और जो लोग बिगिनर्स हैं उनको तो ज्यादा समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस बारे में बात करते हैं। आप पीस ऑफ एडवाइस, टेक आरसी एंड क्लोज टेस्ट सीरियसली, क्योंकि जब मैं इंग्लिश के भी क्वेश्चंस वगैरह देख रहा होता हूँ जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं, उनमें ये टॉपिक मुझे ऐसे दिखे, आरसी और क्लोज टेस्ट, जिनमें क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा था सच में, ठीक है। इनफैक्ट जब मैं सीजीएल मेंस की अपनी आंसर की देख रहा था तो मेरे भी आरसी के कुछ क्वेश्चंस गलत हुए थे, क्लोज टेस्ट के भी 2-3 क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है। जबकि मेन क्वेश्चंस को जनरली गलत नहीं करता हूं, फिर भी गलत हुए थे, ठीक है। इसके अलावा एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना। ये कुछ टॉपिक्स है ना जिनसे सवाल रॉन्ग होने के चांस हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन पर हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और इसका वेटेज भी काफी अच्छा है इस बार आरसी और क्लोज टेस्ट का, ठीक है। तो बस इतना ही इंग्लिश के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये सब पॉइंट्स आप लोग फॉलो करोगे। इतना कर लेते हो तो बहुत इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी। और सच बताऊं तो इंग्लिश में जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना आपका फायदा है। कोई टीचर आपको कुछ भी पढ़ाते हैं, जब तक आप खुद से एक्चुअल में क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इंग्लिश में। और इंग्लिश में सच बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करते रहो डेली। अगर आप इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, बहुत कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैथ और रीजनिंग। ये पॉइंट मैंने आपको काफी बार बताया है, इसको प्लीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो बस आज के सेशन में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।